जो कर्पूरी जी के चिंतन को, उनकी वैचारिकी को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा वही ना असली अनुयायी है। जो 65% आरक्षण को दिल्ली में रोके हुए 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहे हैं, वो कर्पूरी जी के अनुयायी होंगे? या जो उनको जिता रहा है, उनकी मदद से सरकार में यहाँ बैठा हुआ है, वो कर्पूरी जी के अनुयायी होंगे? ये संयोग है या प्रयोग कि जब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी तभी वो जातिगत जनगणना भी हुई और आरक्षण 65% हुआ, और हम सरकार में रहते। ये तो चुनावी, पिछले लोकसभा चुनाव था, नीतीश कुमार जी को पाला बदलवाना था इन्होंने, तब उन्होंने भारत रत्न दिया था। देखिए, ये हमारी वैचारिकी और हमारी राजनीति की जीत मानता हूं कि जो चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने हमेशा सांप्रदायिक शक्ति, चाहे जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की, आज उन लोगों को ही उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। और कौन सा क्रांतिकारी काम किया है भाई मुख्यमंत्री जी ने? बोलते हैं सोशल इंजीनियर है, चाणक्य हैं। आज तेजस्वी जी बीजेपी से हाथ मिला लें तभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। माफी मांगने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। जनता की नजर में हम बड़े हैं, नीतीश कुमार नहीं है, जाके पूछिए। और हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। हमने अनंत सिंह को कहां टिकट दिया है? उनकी पत्नी पे कोई केस था क्या? ऐसे तो आप जनता दल यूनाइटेड के नाम गिनाऊं, गोपालगंज से लेके आप देखिएगा चारों तरफ एक से एक स्वतंत्रता सेनानी है जनता दल यूनाइटेड में। कल कर्पूरी जयंती थी और उस मौके पर सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कर्पूरी जयंती मनाई गई। तेजस्वी यादव ने भी बड़े पैमाने पर फुलपरास में कर्पूरी जयंती मनाई। वहां पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर बताया और कब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तब आरक्षण लागू किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार ने कर्पूरी जी को सम्मान दिया है। बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और राज्यसभा सांसद संजय यादव उनसे कि आखिरकार इस पर इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो भारत रत्न दिया गया है उसको लेकर इनका कहना है कि हमने सम्मान दिया है। कर्पूरी जी की असली अनुयायी हम हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या जेडीयू में, भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में या इनकी सरकार में कर्पूरी जी के चिंतन का 1% भी अंश है? बिहार में प्रथम बार आरक्षण कब लागू हुआ? जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में 26% आरक्षण लागू किया, जिसमें अति पिछड़ों का 12%, पिछड़ों का 8%, महिलाओं का 3% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 3%। उसके बाद आरक्षण कब बढ़ा? अनुयायी होने का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। फिर लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में। उन्होंने उसी आरक्षण को, अति पिछड़ों का आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 14% किया। फिर आदरणीय राबड़ी देवी जी की सरकार ने 2001 में उसी 14% को 18% किया। फिर 2001 से लेके 2023 22 वर्ष गुजर गए। जैसे 1978 से लेके 1990 तक के 12 वर्ष गुजरे थे। तेजस्वी यादव जब सरकार में आए, या महागठबंधन की सरकार में, अगस्त 2022 में, उन्होंने देश में प्रथम बार ऐतिहासिक कार्य करते हुए जातिगत जनगणना करवाई। उस जातिगत सर्वे के जो नतीजे आए, उनके आधार पे उन्होंने आरक्षण बढ़वाया। अति पिछड़ों का आरक्षण कितना हुआ? 18% से बढ़ के 25% हुआ। तो जो अति पिछड़ों का आरक्षण कर्पूरी जी ने 12% 1978 में लागू किया, उसका 12% से 25% दुगुना हुआ। 13% जो बढ़ा, वो जब जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में रही तब तब बढ़ा। अन्यथा तो नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2023 में जब आरक्षण बढ़ा, कितने वर्ष थे? 18 वर्ष थे। क्यों नहीं बढ़ाया अति पिछड़ों का आरक्षण? क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? भारतीय जनता पार्टी के साथ थे ना। ये क्या परिलक्षित करता है, क्या दर्शाता है? नहीं, लेकिन आप जो असली अनुयायी कौन हुआ, आप बताइए? जो कर्पूरी जी के चिंतन को, उनकी वैचारिकी को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा वही ना असली अनुयायी है। इसीलिए मैंने सवाल शुरू में कहा कि क्या उनके चिंतन का 1% भी अंश है जेडीयू में? क्या आज कर्पूरी जी जिंदा होते
या कभी भी कर्पूरी जी अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करते? जो बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो 65% आरक्षण को दिल्ली में रोके हुए 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहे हैं, वो कर्पूरी जी के अनुयायी होंगे? या जो उनको जिता रहा है, उनकी मदद से सरकार में यहां बैठा हुआ है, वो कर्पूरी जी के अनुयायी होंगे? आप तो यथार्थ पे, आंकड़ों पे, सत्य पे ना बात करेंगे। मैं तथ्य पे और सत्य पे बात कर रहा हूं। जो 13% बढ़ा वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में बढ़ा, कभी भी नीतीश कुमार ने नहीं बढ़ाया। नहीं, भारत रत्न वाली बात हो रही है कि भारत रत्न भारत रत्न की बात पे बता देता हूं, आप अपनी आर्काइव में देखिए। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन है तो लोगों को लगता है कि लोग भूल जाते हैं। क्या तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नहीं कहा, प्रस्ताव पास किया जातिगत जनगणना को और कर्पूरी जी को भी भारत रत्न दो? अगर इतनी सम्राट चौधरी की हैसियत है तो जगदेव प्रसाद बाबू कुशवाहा को दिलवा दे भारत रत्न। भारत रत्न जितने समाजवादी हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार निरंतर मांग की है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी तो बहुत पुरानी मांग है। ये तो चुनावी, पिछले लोकसभा चुनाव था, नीतीश कुमार जी को पाला बदलवाना था इन्होंने, तब उन्होंने भारत रत्न दिया था। देखिए, ये हमारी वैचारिकी और हमारी राजनीति की जीत मानता हूं कि जो चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने हमेशा सांप्रदायिक शक्ति, चाहे जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की, आज उन लोगों को ही उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। इनको क्या लगता है आज जो लालू जी को गाली दे रहे हैं, 20-25 साल बाद ये लालू जी का गुणगान भी करेंगे? ये सम्राट चौधरी कहां से आए हैं? किसके प्रोडक्ट है? राष्ट्रीय जनता दल के प्रोडक्ट हैं। लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, वहीं मंत्री बने हैं, वहीं जो मंत्री परिषद का कह रहा वहीं सीखे हैं ये। वो तो बेचारे, उनकी मजबूरी आप समझिए। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में अप्रवासी हैं। अगर वो ये सब नहीं बोलेंगे उल जलूल, लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को गाली नहीं देंगे, तो उनकी प्रासंगिकता नहीं रहेगी उस दल में। वो तो खुद की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए बेचारे अपना बोलते रहते हैं, लालू जी को और इनको। 25%, लेकिन आप जो कह रहे हैं तो वो अभी तक तो लागू हुआ नहीं, वो तो कोर्ट में रह गया। आप समझिए, कोर्ट में नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के भरोसे चल रही है ना भाई। भारत सरकार ने जो यहां से प्रस्ताव गया हुआ है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह 2023 में, जब तेजस्वी जी यहाँ डिप्टी सीएम थे, इन्होंने मुख्यमंत्री से कह के केंद्र सरकार को लिखवाया कि भाई हमारे यहाँ इतना प्रतिशत हो गया आरक्षण, आप इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दें। तो 9वीं अनुसूची में डालने से क्या होता है कि कोई केस कचहरी में उसको नहीं लेके जा सकता। हमें इसकी आशंका थी, तभी तो केंद्र सरकार को लिखा ना, इसको 9वीं अनुसूची में डालिए। अब वो केंद्र सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, नीतीश कुमार की, उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की। इनमें इतनी हैसियत है कि वो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दें कि आप इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, ताकि बिहार के अति पिछड़ों को, महादलितों को, पिछड़ों को 65% आरक्षण मिलेगा। है इनकी हैसियत। तो रोका कि इन्होंने हुआ है, हमने तो बढ़ाया। भाई आप हमसे कह रहे हैं कि इन्होंने कहा 25%। मैंने कहा कि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी 18 साल से बिहार में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाई? इन्होंने क्यों नहीं उस आरक्षण को बढ़वाया? ये संयोग है या प्रयोग कि जब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, तभी वो जातिगत जनगणना भी हुई और आरक्षण 65% हुआ, और हम सरकार में रहते तो बिल्कुल मजबूर करते। सरकार में रहते की आप बात कर रहे हैं, माई बहन मान योजना एक सवाल है, और उसी को लेकर ये कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में आइएगा तब न दीजिएगा। सरकार में आएंगे ही नहीं। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, तमाम भाजपा के नेता इसी बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे नहीं, क्या उनको जनतंत्र, लोकतंत्र और मतदाता मालिकों की ताकत का एहसास नहीं है? ये राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती का ही परिणाम है कि 5-5 वहां दल इकट्ठे हो रखे हैं। नहीं तो जनता दल यूनाइटेड की हैसियत तो 2014 के लोकसभा चुनाव में देश ने और प्रदेश ने देखी। उनके मात्र 2 एमपी जीते थे,
एक नालंदा एक पूर्णिया से। नालंदा से और पूर्णिया से भी किन कारणों से और किन वजहों से जीते थे देश जानता है। वो 2014 आज से 11 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड अकेले लड़के देख ले कोई भी चुनाव, विधानसभा में उनकी 2.5 के अंकों में सीटें नहीं आएंगी। 2014 जब नीतीश कुमार 2010 का ब्रूट मेजोरिटी के साथ चुनाव जीते थे, उसके 4 साल बाद ही उनकी 2 सीट आई थी लोकसभा में। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का, अकेले लड़के देख लें, 2.5 के अंकों में नहीं आएंगी इनको सीटें। ये राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी के डर से ना एक हो रखे हैं, इनका अपना कोई वजूद है। आप ही लोग पे कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी 2 अंक में आएगी ही नहीं। सुनिए, कितने, एक तो ये लोग लिखते पढ़ते बिल्कुल नहीं है। 2020 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक ही साथ था ना। आपको पता है मतों का अंतर कितना था? 12,756 वोट उनको बस हमसे ज्यादा मिला था। 12,000 मात्र। क्या बात कर रहे हैं ये? मतलब इनको लोगों पे भरोसा नहीं है। हम तो जनता मालिकों के साथ हैं, हमें भरोसा है। पूरा बिहार छान दिया है हमारे नेता ने, घूम रहे हैं ये यहां बैठ के हीटर चला के ठंडा में बयान दे रहे हैं आप लोगों को। उनको कोई जमीनी हकीकत का एहसास है? और कौन सा क्रांतिकारी काम किया है भाई मुख्यमंत्री जी ने? बोलते हैं सोशल इंजीनियर है, चाणक्य है। आज तेजस्वी जी बीजेपी से हाथ मिला लें, कभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वो सोशल इंजीनियर और चाणक्य बन जाएंगे? नहीं, हम अपने विचारधारा की तिलांजलि नहीं देते हैं। अब आपने कर्पूरी जी पे पूछा, कर्पूरी जी का बहुत महान चिंतन रहा है। क्या कर्पूरी जी जो नीतीश कुमार जी कुर्सी के लिए उनका जो अनैतिक, अमर्यादित और उनकी जो सिद्धांतहीन, विचारहीन जो राजनीति है, उसका समर्थन करते कर्पूरी जी? नहीं करते। तो जनता से आप 2010 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंडेट में लेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी को 2013 में लात मार देंगे। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप चुनाव में जाएंगे, उनका समर्थन लेंगे जनता का। 2017 में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ देंगे। 2020 में फिर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट मांगेंगे, सरकार में आएंगे, फिर आप 2022 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे। यही तो करेक्टर है नीतीश कुमार का। अगर आपको अपने इतने काम पे भरोसा है तो अकेले लड़के देख लीजिए। क्या यह सच नहीं है 2010 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको बहुमत मिला? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मंत्रियों को, बेचारों को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो अपना इस्तीफा दे दें, बर्खास्त कर दिया। इतना बेइज्जत किया, अपमानित किया उन मंत्रियों को जो आज उनके गुणगान कर रहे हैं नीतीश कुमार के। 2015 में तो लालू जी ने क्या कहा? देखिए, ये होती है जिसका जमीनी वास्तु। लालू जी ने कहा नीतीश कुमार जी आ गए, हमारे पैरों में गिर गए, तो उनको कंधे पे बिठा लिया हमने, गिड़गिड़ाते हुए आए थे। और 2022 में फिर 15 में गए, फिर चले गए, फिर 20 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंडेट में आए, फिर 22 में छोड़ दिया। क्या कह के छोड़ा? कि भारतीय जनता पार्टी वाला हमारी पार्टी तोड़ रहा है, बचा लीजिए, हम माफी मांगते हैं। है ना आपके पास वीडियो? है ना भाई पब्लिक डोमेन में? लेकिन आप लोग भी तो ले लेते हैं बार बार नीतीश कुमार को, ये भी तो सवाल है। आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। हमने क्या कहा? माफी मांगने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। जनता की नजर में हम बड़े हैं, नीतीश कुमार नहीं है, जाके पूछिए। और हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। जब उन्होंने कहा, लालू जी ने उनको छोटा भाई माना, जब वो कहे कि हमारी पार्टी तोड़ रहा है, हमको खत्म कर देगा, तेजस्वी जी ने क्या कहा? हमको सत्ता का लालच नहीं है, मेरा वादा था 10 लाख लोगों को नौकरियां देना, इतने समय में देनी होगी, जातिगत जनगणना करानी होगी, आरक्षण बढ़ाना होगा, कानून व्यवस्था को ठीक करना होगा, और जो अफसरशाही है और, जो समाज में विद्वेष पैदा हो रहा है उसको खत्म करना होगा। तो 17 महीने में नहीं हुआ क्या? हम अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं, नहीं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ पिछलग्गू नहीं बनते उनके। लालू जी तो बड़े दिल वाले हैं, माफ कर देते हैं। तो क्या फिर ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है? क्योंकि जो बयान सामने आया है, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया, उनको राजनीतिक रूप से 2 बार जिंदा कर दिया है। अब मतलब नहीं, प्रदेश में 2 ही पार्टियों के बीच लड़ाई है, एक धुरी राष्ट्रीय जनता दल है, एक भारतीय जनता पार्टी है। क्लियर। जेडीयू कहीं नहीं है। हमारे तो नेता ने कह दिया ना कि अब सीधे चुनाव होगा। बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है और
जो आरोप लगाया गया आपके तरफ से, आरजेडी की तरफ से, उसको लेकर ललन सिंह का बयान सामने आया। ललन सिंह ने कहा है कि क्यों अनंत सिंह को उन्होंने टिकट दिया था 20 में और फिर क्यों उनकी पत्नी को टिकट दिया उन्होंने। हमने अनंत सिंह को कहाँ टिकट दिया है? उनकी पत्नी पे कोई केस था क्या? ऐसे तो आप जनता दल यूनाइटेड के नाम गिनाऊं, गोपालगंज से लेके आप देखिएगा चारों तरफ एक से एक स्वतंत्रता सेनानी है जनता दल यूनाइटेड में। उनकी पत्नी को टिकट दिया था, उनकी पत्नी को टिकट दिया, वो वहां गई। लोकसभा का चुनाव में हम मोकामा से जीते हैं, लीड लिए हैं, देखिए आप आंकड़े उठा के। मैंने कहा ना, राष्ट्रीय जनता दल विचार की पार्टी है, व्यक्ति की नहीं। मोकामा में हमने लीड लिया है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राज्यसभा के सांसद संजय यादव थे। विस्तार से आपने तमाम बातों को सुना है और जिस तरीके से बिहार में सियासत हो रहा है कर्पूरी ठाकुर को लेकर, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कब कब बढ़ाया गया है आरक्षण, उसका उन्होंने इसमें भी बता दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिसका विरोध किया उसी को भारत रत्न देकर अपने आप को कह रही है कि हमने जो है कर्पूरी को अनुयायी बता रही है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।